नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं चीला गाँव वाली रोड पे, क्योंकि चार धाम यात्रा चल रही है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो बाहर के ट्रैफिक से बचने के लिए लोग इस रास्ते से सफ़र करते हैं। कुछ दोस्तों ने पूछा है कि आपने अपनी गाड़ी को कैरावैन में कन्वर्ट क्यों किया है। देखो दोस्तों, ऐसा है, मैं एक साधक हूँ और मेडिटेशन करना घर में बैठकर या किसी जगह पे बैठकर उतने आराम से वो सारी सुविधाएं और वो सारा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है। तो मैंने कुछ ब्लॉग्स देखे थे जिसमें लोगों ने अपनी गाड़ी को कैरावैन में कन्वर्ट कर रखा है और उस कन्वर्ज़न में वो जहाँ चाहे वहाँ जाकर एक सिक्योरिटी के साथ वो वहाँ पर रुक सकते हैं। जब भूख लगती है, खाना बना लिया गाड़ी में ही, चाय बना ली, पी लिया। तो वो बात मेरे को स्ट्राइक की और मुझे लगा कि अगर मुझे मेडिटेशन करने के लिए कोई उपयुक्त जगह चाहिए तो मुझे लगा कि मुझे अपनी गाड़ी को ऐसे कन्वर्ट करवाना चाहिए, ताकि मैं बड़े आराम से पीछे अपनी गाड़ी पे अपने घर के गद्दे जैसा होता ना, वैसा बैठकर मैं आराम से मेडिटेशन कर सकूं। तो वो सुविधा मुझे लगा कि मैं गाड़ी में बड़े आराम से अवेल कर सकता हूं, बड़े आराम से क्रिएट कर सकता हूं। इसलिए मैंने गाड़ी को जो है कन्वर्ट करवाया है और मैंने इसका दोस्तों एक्सपीरियंस भी किया है। अभी पीछे जब बारिश आ रही थी, मैं बड़े आराम से पीछे जाके बैठ गया, थोड़ी देर के लिए ध्यान में गया, तो एक अच्छा सा अनुभव हुआ। बारिश की बूंदें जब आपकी गाड़ी की छत पर पड़ती हैं तो वो भी एक ध्यान की विधि में रूपांतरित हो जाती है। बाकी देखते हैं आप लोगों को मेरा आइडिया कैसा लगता है। दोस्तों, जख्म ना दो तरह के होते हैं, एक सतही रूप में दिखाई देता है और एक भीतर होता है। और जो जख्म भीतर का होता है ना, उसे ठीक करने के लिए भीतर जाना पड़ता है। और अगर हम भीतर जाए बिना उस जख्म को नज़रअंदाज करते रहें तो वह नासूर बन जाता है, और नासूर सच में बहुत दर्द का कारण भी बन जाता है। लोग अपने इच्छाओं के कारण या अपनी सुविधाओं के कारण या अपने अहम के कारण जख्मों को छेड़ते नहीं हैं, और वो सोचते हैं कि उनको बिना जख्म को छेड़े सब खुशी मिल जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन वो उनकी लगभग गलत फहमी होती है। जख्म को ठीक करना है तो जख्म को उघाड़ना पड़ेगा, और सहमति और असहमति से रिश्तों पर लगे हुए जख्मों को बिना कुरेदे ठीक नहीं कर सकते। कुरेदना तो पड़ेगा। जो रिश्तों को ख़राब करके बैठे हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि लोग उस विषय पर बात नहीं करना चाहते जिनमें उन्हें लगता है कि उनकी खुद की गलती है। क्योंकि जो सही होगा वो बात करना चाहेगा, जो गलत होगा वो बात नहीं करना चाहेगा। गलत तो बचाव करता है कि सब कुछ चलता रहे और ऐसे ही होता रहे, क्योंकि उनके जो अहम ईगो जो उनका होता है ना भीतर का एक, जिसको वो एटीट्यूड कहते हैं, या कहते हैं कि जी हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है, वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं होती, एक्चुअल में वो नासूर बन चुकी होती है, जो ईगो का ही रूप होता है। दोस्तों, ये जो रास्ता है ये राजाजी नेशनल पार्क के भीतर से होकर निकलता है और ये सीधा जाएगा जी आपका लक्ष्मण झूला, राम झूला को पार करते हुए जो नीलकंठ वाला रास्ता है नीरगड्डू पर, वहाँ पर जाके शायद मिलेगा। ये शायद मैं जगह का नाम सही बोल रहा हूँ या नहीं, नीरगड्डू ही है जगह है, वहाँ पर जाके पहुँचेगा। और दोस्तों, रात को ना इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का आवागमन शुरू हो जाता है। छोटे जानवरों का तो गाड़ी पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े जानवर जैसे कि हाथी जो है वो गाड़ी पर हमला कर देते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात करते हैं। हमारे गुरुदेव ने एक बात कही थी, वो बात ऐसी थी कि होता क्या है, हमारा विवेक, हमारा मन
और हमारी बुद्धि और जो हम एक्चुअल में अंदर से हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसको कैसे सिखाया जाता है। मान लीजिए कि आप एक घर में रहते हैं और आपका नाम है क्रोध, और आपके घर में और भी लोग रहते हैं। किसी का नाम वासना है, किसी का नाम लोभ है, किसी का नाम क्रोध है, किसी का नाम वैमनस्य है। ये सब आपके घर में रहते हैं। और घर के बाहर एक दरबान है, और वो दरबान जो है वो है बुद्धि। सारी शिक्षाएं, जितनी भी शिक्षाएं हमें मिलती हैं, वो सब बुद्धि को मिलती हैं। जितनी भी हमारी एजुकेशन है, जितनी भी हमारी कंडीशनिंग है, वो सब बुद्धि को मिलती हैं। और भीतर के जो भी लोग हैं, लोग रहते हैं, क्रोध, लोभ, मोह, वैमनस्य, ये सब जो है वो भीतर के ही रहते हैं, जिनको कोई भी शिक्षा नहीं मिलती है। वो हमारे अवचेतन में कहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं रह रहे होते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए बाहर कोई झगड़ा हुआ, तो घर में से क्रोध निकल कर बाहर आएगा और सामने वाले को गोली मार के वापस अंदर चला जाएगा। और बुद्धि दरबान, जो दरबान है, जो गेट कीपर है, वो मालिक को कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ उसको आते और जाते हुए सैल्यूट मार सकता है। तो जब भी क्रोध बाहर निकलता है तो बुद्धि उसे मना करने की बजाय, रोकने की बजाय उसे सैल्यूट मारती है, यानी कि जस्टिफाई करती है। जब बुद्धि जस्टिफाई करना शुरू कर देती है तो वो उसको रोक नहीं पाती है, क्योंकि वो उसके साथ मिल गई है, और साथ मिलना ही उसका कर्तव्य है, क्योंकि वो केवल एक दरबान है। ठीक है जी। अब क्या होता है कि समाज के लोग आते हैं और वो दरबान को आकर समझाते हैं कि क्रोध करना गलत है। बुद्धि कहती है ठीक है जी, क्रोध करना गलत है। वो कहते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए। बुद्धि कहती है हाँ ठीक है, नहीं करना चाहिए। बुद्धि को आकर उस दरबान को, जिसको सारा समाज आकर समझा जाता है, सारे मैसेज दरबान को मिलते हैं, सारी बातें दरबान के साथ ही होती है, लेकिन दरबान क्योंकि सिर्फ एक नौकर ही तो है अवचेतन मन का, तो वो उनको कुछ भी नहीं कह पाता। वो जब समझाने जाता है या कोई बात होती है तो वो बड़े क्रोध से अंदर से बाहर आता है, और वो बेचारा क्या करे, सैल्यूट मार के रह जाता है। ऐसे ही जब वासना जागती है तो वासना अपना काम कर जाती है, दरबान उसको भी जस्टिफाई करता है, बुद्धि उसको जस्टिफाई करती है। ऐसे ही वैमनस्य, जलन, हर चीज़ को आपकी बुद्धि जस्टिफाई करती है। लेकिन सारी शिक्षाएं, सामाजिक शिक्षाएं मिलती भी बुद्धि को ही है। तो बाहर से भीतर तक कोई भी बात नहीं पहुंचती है। उसका कारण सिंपल सा यही है कि वो सुनना और समझना चाहती ही नहीं है, क्योंकि वो अपने सारे मालिकों को जस्टिफाई करने में ही अपना टाइम बिता देती है। तो दोस्तों, जो मेन बात इसमें है वो ये है कि लोग जब कहते हैं ना समझ आ गई, तो एक्चुअली वो बुद्धि समझती है, विवेक नहीं समझता। वो बुद्धि समझती है, वो आपका अवचेतन मन, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो आपका होना, वो नहीं समझता, केवल बुद्धि समझती है।